हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद सिंह कैफे इंटर कॉलेज की तरफ से कैफे स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे हिंदी गद्य साहित्य का विकास एक दृष्टि में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में सबसे पहले राजस्थानी गद्य का स्थान आता है। इसकी समय सीमा रही 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक और इसके प्रमुख लेखक रहे मुनिजिन विजय और संग्राम सिंह। इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं जैन धर्मोपदेश, बाल शिक्षा और प्रमुख विधा रही चरित्र कथा, वचनिका, वार्ता और वंशावली। इसके बाद आता है दोस्तों प्राचीन काल का जो अंतिम खंड है ब्रजभाषा गद्य। इसकी शुरुआत 14वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी तक रही और इसके प्रमुख लेखक हैं विठलनाथ, गोकुलनाथ, नाभादास, वैकुंठमणि और इसकी प्रमुख रचनाएं रहीं 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 अष्टायाम और इसकी प्रमुख विधा रही जीवनी और धर्मोपदेश। इसके बाद दोस्तों आता है मध्यकाल। प्राचीन काल में मध्यकाल आता है और इसका समय, इसकी जो प्रमुख विधा मानी जाती है वो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य की होती है और इसकी समय सीमा जो रही वह 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक रही और इसके प्रमुख लेखक रहे कविगंग, निरंजनी, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम, चंद छंद वर्णन की महिमा, भाषा योग, वशिष्ठ, पद्म पुराण इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं इस युग की। और जो प्रमुख विधा है वह है कथा, वार्ता और टीकाएं। और अंतिम आता है प्राचीन काल का आधुनिक काल। इसको पूर्व भारतीय युग के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल के जितने भी काल बताए गए इनको सबको हम पूर्व भारतीय युग से जानते हैं। कहीं कहीं आपको मिलता है कि इसकी शुरुआत पूर्व भारतीय युग की शुरुआत 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक रही। दोस्तों, ये जो 19वीं शताब्दी है यह 1800 के बाद के समय सीमा को हम 19वीं शताब्दी बोलते हैं। शताब्दी और ईस्वी में अंतर होता है। ईस्वी उसी करंट वर्ष को कहते हैं और शताब्दी 100 वर्षों के समूह को कहते हैं। तो आइए देखते हैं आधुनिक काल। जो पूर्व भारतीय युग रहा इसमें इसकी समय सीमा रही 19वीं शताब्दी और इसके प्रमुख लेखक रहे इंसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लक्ष्मण सिंह। और इस युग की प्रमुख रचनाएं रही रानी केतकी की कहानी, सुख सागर, प्रेम सागर, नाचकेतोपाख्यान, बैताल पच्चीसी और शाकुंतलम। और इस युग की प्रमुख विधा रही कथा, कहानी और अनुवाद। इसके बाद आता है भारतीय युग जिसको जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समय सीमा रही 1868 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक। और इस युग के प्रमुख लेखक रहे भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन। और इस युग की जो प्रमुख रचनाएं रही वह है सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, चंद्रावली नाटिका, हठी हमीर, कल कौतुक, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, नहुस, महाराणा प्रताप, शिव शंभू का चिट्ठा। और इस युग की प्रमुख विधा रही कहानी, निबंध, उपन्यास, हास्य, व्यंग, जीवनी, आलोचना आदि। इसके बाद अगला युग आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से लेकर के 1922 ईस्वी तक माना जाता है और इस युग के प्रमुख लेखक रहे महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, पद्म सिंह शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बद्रीनाथ भट्ट, सरदार कुंवर सिंह, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी आदि। और इस युग की प्रमुख गद्य रचनाएं रहीं रसज्ञ रचन, रंजन, साहित्य सीकर, नैषध, चरित्र चर्चा, साहित्य लोचन, रूपक, रहस्य भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, काव्य के रूप, सिद्धांत और अध्ययन। और इस युग के प्रमुख गद्य विधाएं रहीं निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना, एकांकी, जीवनी आदि। इसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग का प्रारंभ 1922 ईस्वी से लेकर के 1938 ईस्वी तक रहा। इस युग को छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस युग के प्रमुख लेखक रहे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र, बाबू गुलाब राय, कृष्णदास, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, महादेवी वर्मा, सेठ गोविंदास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि। और इस युग की प्रमुख रचनाएं रहीं हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, गोदान, गबन, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आन कामान, मृगनयनी, झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी आदि।
और इस युग के जो प्रमुख विधाएं रही वह है निबंध, आलोचना, नाटक, कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, जीवनी साहित्य का इतिहास, एकांकी आदि। इसके बाद आता है शुक्लोत्तर युग। शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग और छायावादोत्तर युग के नाम से भी जाना जाता है और इसकी समय सीमा रही 1938 से लेकर के 1947 ईस्वी तक। और इसके इस युग के प्रमुख लेखक रहे शांत प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, रांगिया राघव, विनय मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, रामवृक्ष बेनीपुरी, उपेंद्र नाथ अश्क, फणीश्वर नाथ रेणु आदि। और इस युग के जो प्रमुख रचनाएं रही वह है देशद्रोही, सिंदूर की होली, वैशाली की नगर वधू, चित्रलेखा, कब तक पुकारूं, झूठा सच, मैला आंचल, माटी की मूर्तें, पृथ्वीराज की आंखें, गेहूं और गुलाब। और इस युग की प्रमुख विधाएं रही निबंध, आलोचना, अनुवाद, कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, जीवनी, नाटक, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, आत्मकथा, यात्रा साहित्य आदि। और अंत में जो जिस युग का नाम है वह है स्वतंत्रोत्तर युग। इसकी समय सीमा 1947 से लेकर के अब तक रही और इस युग के प्रमुख लेखक रहे अज्ञेय, जैनेन्द्र, अमृतलाल नागर, उषा प्रियंवदा, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर धर्मवीर भारती, जयशंकर भारती, नागार्जुन, मन्नू भंडारी, कमलेश्वर, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शिवानी, डॉक्टर नागेंद्र आदि। और इस युग की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, लहरों का राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, तीसरी कसम, आपका बंटी, तुम चंदन हम पानी, आवारा मसीहा, गुनाहों का देवता, अनेक शोध एवं समीक्षात्मक पुस्तकें आदि। और इस युग की प्रमुख गद्य रचनाएं हैं ललित निबंध, गद्य गीत, रेडियो रूपक, हास्य व्यंग्य, इंटरव्यू, डायरी, यात्रा वृत्त, पत्र साहित्य, परिचर्चा, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी आदि। दोस्तों, भारतेंदु युग का आरंभ 1868 ईस्वी से उस समय से हुआ जब भारतेंदु जी ने एक पत्र का संपादन किया। उस पत्रिका का नाम है कवि वचन सुधा। इसका प्रकाशन या संपादन 1868 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और इसी समय से ही भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में 1900 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिस पत्र का संपादन किया, जिस पत्रिका का संपादन किया, उसका नाम है सरस्वती। सरस्वती का संपादन 1900 से प्रारंभ हुआ और यहीं से द्विवेदी युग का आरंभ माना जाता है। इसके बाद आता है शुक्ल युग। शुक्ल युग में आपके मुंशी प्रेमचंद का जो पत्रिका का संपादन हुआ उसका नाम है हंस और इस पत्रिका का संपादन काशी से हो रहा था। दोस्तों, गद्य साहित्य का कालक्रम या काल विभाजन 6 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्व भारतेंदु युग। इसमें आपको दिख रहा होगा कई युगों में बांटा गया है, लेकिन सबसे पहले पूर्व भारतेंदु युग में जो गद्य साहित्य का प्रारंभ मिलता है, जो रचनाएं मिलती हैं वो राजस्थानी गद्य में मिलती हैं। इसके बाद आता है ब्रजभाषा गद्य। इसका जो आधुनिक काल में पूर्व भारतेंदु युग का जो खड़ी बोली का विकास हुआ, उसका विकास हुआ 17वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक। इसलिए 13वीं शताब्दी से लेकर के 1868 ईस्वी तक पूर्व भारतेंदु युग का प्रारंभ माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।